नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्ज़ाम में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए ये जीके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये आपके ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो गाइज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं 25 मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांसद का अन्य भाग नहीं है? इसमें से कौन से निम्नलिखित क्वेश्चंस में से, जैसे जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो गाइस इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इनमें से संसद का अन्य भाग नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो सही ऑप्शन है आपका प्रस्तावना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना वाले भाग में आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? गाइस आप लोग देख सकते हैं किस किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें बीपीएससी के 1994 में आपका किस में हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1921 ईस्वी में? तो सही ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन ए 1916। 1916 ईस्वी में आपका स्थापना की गई थी। पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कब? संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कौन करता है? ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा? तो करेक्ट आंसर है आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा, ठीक है। संसद के सदस्यों द्वारा आपका यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्यों द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दृढ़नात्मक विधायकी नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें जो आपका मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें दृढ़नात्मक विधायकी नहीं है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 ईस्वी में या 1926 ईस्वी में या फिर 1933 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में? तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1926 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1926 ईस्वी में महिला को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पहला, ठीक है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों का लागू करने का दायित्व है किसका? उच्चतम न्यायालय पर या उच्च न्यायालय पर या उपयुक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश के? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर, यानी कि उच्च न्यायालय पर भी, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर, दोनों के ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग, मौलिक अधिकार का लागू करने का दायित्व होता है उच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय पर, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, ठीक है। तो ए और बी आपका दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
73वें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 11वीं। ठीक है, 11वीं आपकी इसमें जोड़ी गई है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कोई नहीं कर पाते हैं। रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के, संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से, ये आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ही आपका विधान परिषद नहीं है अभी तक। ठीक है, उत्तराखंड में, यूके, उत्तराखंड में आपका विधान परिषद अभी तक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 1? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, इसका गाइज अगर आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब एमसीक्यूज पीडीएफ वगैरह सब चाहिए हो तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपडेट करते रहेंगे और आपके साथ पूरी सीरीज़ लेके चल रहे हैं हम लोग। अब आपके साथ एग्जाम्स के पेपर की प्रैक्टिस भी कराएंगे और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट्स भी कराएंगे, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सारे यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या फिर आपके 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? 2010 में एसएससी के क्वेश्चन पूछा गया है ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार या प्रस्तावना या फिर आपका उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़िएगा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अकेले नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, वो है कहाँ पे? ये भी इस एसएससी के 2011 में पूछा गया है गाइस। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ही आपका यहाँ पे गाइस जो होता है ये आप लोग का अवधारणा अपनाई गई है। ठीक है, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 13, 22 या 14? तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया है गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा। 2008 में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया और 14। ठीक है, भारत संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये है 14। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा गाइस, क्योंकि भारत संविधान से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, भारत संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मूल अधिकार। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मूल अधिकार आपका जो है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? सिर्फ मूल अधिकार ही आपका परिवर्तन किया जा सकता है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या RI?
तो इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें गाइज आप लोग देख सकते हैं यही एक ऐसी कंट्री है, इसी देश में ही दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को, इसका क्या फुल फॉर्म है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने, क्योंकि दोस्तों कई लोग होते हैं कि मतलब आप लोग को पता है भारत हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब ये जो सन रा ए ये है, तो इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइज आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कि आप लोग का जो चीज़ आप कर रहे हैं इसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं, कि या फिर आपसे MCQ लगा रहे हैं और आप लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो इस तरह का आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको मैं MCQ में कमेंट में आप लोग आंसर करके ज़रूर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सबसे ईजी है, इतना टफ भी नहीं है, इसीलिए इसको मैंने छोड़ दिया, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और ये डी ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका दोहरी नागरिकता सिर्फ इसी जगह पे है। ठीक है, इसी सिद्धांत स्वीकार किया गया है यहीं पे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य, ठीक है, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, या लोकसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं, या फिर राज्यसभा के सदस्यों में से भी चुने जाते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें से ही इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में से ये चुने जाते हैं, संसद के दोनों सदन में ही चुने जाते हैं गाइज, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो गया। लोक लेखा समिति के सदस्य आपके संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। ठीक, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस ईस्वी में आपका ये ऐसा हुआ, गठित किया गया था, 1950 में, 1953 में, 1956 में, या 1961 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में। ठीक है, 1953 ईस्वी में ही आपका इसको भाषाई आंध्र प्रदेश एक भाषाई के रूप राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, 1953 में। बी ऑन आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, RRB में पूछा गया क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, या फिर 9 महीने, या फिर 12 महीने। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि किस संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाना चाहिए बी, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने इज द करेक्ट आंसर। 6 महीने के अंदर ही इन सत्रों के बीच में अंतराल सबसे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10वीं। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 10वीं संविधान। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ये आपका 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, अनुच्छेद 75। ठीक है, 75वें अनुच्छेद में ही इसको वर्णित किया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वें प्रश्न पे। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है। SSC में पूछा गया ये क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्टर S राधाकृष्णन, श्री R वेंकटरमण, और या फिर सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या डी श्री VV गिरी। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए, डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, S राधाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। जिनने भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार S राधाकृष्णन जी को लगातार चुना गया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 24वां,
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ये बीपीएससी 1996 में आया है। ठीक, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये आखिरी प्रश्न आपके लिए गाइस, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, 63, 76, 89। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी के नियुक्ति में संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 76। ठीक है, 76। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 25 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप लोग रगड़ घिस के कैसे भी रट लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके रेलवे में अगर इन हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस जरूर कवर होते हैं और इनमें से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर लगा लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंस सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।